पहला क्या पढ़े थे? अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और वो दोनों जितना इम्पोर्टेंट है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये क्लास 10th के लिए भी है और 9th के लिए भी है। डिसिप्लिन 9th में भी है और 10th में भी है, दोनों देख सकता है, 9th वाला भी है और 10th वाला भी। और ये कितना मार्क्स का आता है? समझते कि ये होता है क्या डिसिप्लिन? वैसे तो लिखने के लिए लिख देगा मेमोराइज करके समझ के, लेकिन ये होता है क्या डिसिप्लिन को? डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? अनुशासन। ये अनुशासन क्या होता है समझते हैं? डिसिप्लिन इज द नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी। नेसेसरी क्या पढ़ेंगे इसको? नेसेसरी। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। वॉक ऑफ लाइफ मतलब जीवन की पथ, प्रत्येक पथ पे। वॉक मतलब वैसे यहाँ टहलना होता है, ठीक है? वॉक मतलब क्या होता है? टहलना। लेकिन यहाँ टहलना नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं जीवन के राह में। जीवन की राह में, प्रत्येक पथ पे, यानी प्रत्येक राह में, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे स्टूडेंट हम हैं अभी, ठीक है, तो हमारा क्या काम है? पढ़ाई। तो ये हमारा क्या हो गया? एवरी वॉक ऑफ जीवन, वॉक ऑफ लाइफ, ठीक है? एवरी वॉक, कोई भी काम करते हैं जीवन में चलेगा, वॉक ऑफ जीवन बोलो या वॉक ऑफ लाइफ बोलो, सही है, ठीक है? तो डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी जीवन के प्रत्येक पथ पर, प्रत्येक राह पे नेसेसरी है क्या? डिसिप्लिन मतलब अनुशासन में रहना बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट वास्तव में क्या है डिसिप्लिन? वास्तव, इनफैक्ट मतलब क्या बोलेंगे? वास्तव में डिसिप्लिन एड्स, एड्स मतलब होता है जोड़ना, यानी जोड़ता है, जोड़ता है। क्या जोड़ता है? टू आवर सक्सेस, हमारा सफल को, सफलता को जोड़ता है। ये हमारा सफलता को जोड़ता है कैसे? वास्तव में जैसे डिसिप्लिन, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, यदि सही से पढ़ाई नहीं करें, जैसे कल टेस्ट लिए थे तो किसी का 15/15 आया, किसी का 8/15 आया, ठीक है? तो जिसका 15/15 आया है और किसी का 8/15 आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सक्सेस है। अभी छोटा सा बात है, उसके लिए सक्सेस है, मतलब 15/15 लाया, इसका मतलब उसने ज़रूर मेहनत किया होगा घर में, ठीक है? 15/15 लाने का मतलब उसने मेहनत किया होगा, है कि नहीं? और जो 8/15 लाया है, इसका मतलब उसने पूर्णतः मेहनत नहीं किया। यानी डिसिप्लिन एड्स टू आवर सक्सेस, यानी तुम डिसिप्लिन पे पढ़ाई किया, मेहनत किया, उसके पीछे समय लगाया, इसी डिसिप्लिन पे रहा, ठीक है, यानी मेहनत किया, तो तुमको क्या मिल गया? तुमको क्या मिल गया? सक्सेस मिल गया क्या? ठीक है? और ये जो सक्सेस मिल गया, इसको मिला कि नहीं मिला? देखो यहाँ पे डिसिप्लिन एड्स टू आवर सक्सेस, हमारा सफलता को जोड़ता है। हमारा यदि कोई व्यक्ति सफलता होता है किसी भी एरिया में, जैसे कि एक बच्चा टेस्ट दिया, यदि पूरा बटे पूरा नंबर ले आया, एग्ज़ाम दिया, पूरा बटे पूरा नंबर ले रहा है, इसका मतलब डिसिप्लिन से, मतलब समय का उपयोग करते हुए सही रूप से पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो ये होता है सफलता। एग्ज़ाम में फेल होता है ना, क्या होता है? सक्सेस या अनसक्सेस। एग्ज़ाम में फेल हो गया, एग्ज़ाम दिए फेल हो गया, अनसक्सेस, इसका मतलब वो डिसिप्लिन पे नहीं चला हुआ। स्कूल लगता है 8 बजे और बच्चा पहुंच रहा है 12 बजे, वो भी सॉरी बोल रहा है 10 बार, दूसरे दिन 10 बजे, समय पे जा ही नहीं रहे, क्लास ऑफ हो रहता है, वो पहुंच रहा है, ठीक है? 8 सुबह मॉर्निंग टाइम में 8 बजे था साइंस पढ़ने का, अब बच्चा सो गया, अब उठा तो वो टाइम तो गया, अब 9 AM को कुछ और पढ़ रहा है, साइंस तो छूट गया, तो डिसिप्लिन पे वो नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो सक्सेस नहीं होने वाला। यानी डिसिप्लिन पे चलना बहुत ही जरूरी है, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो। विदाउट डिसिप्लिन बोलता है, यदि आप डिसिप्लिन के अनुसार नहीं चलते हैं, विदाउट मतलब होता है के बिना, विदाउट डिसिप्लिन आवर सोशल लाइफ, सोशल है मतलब सामाजिक जीवन, यानी समाज में जो मिलजुल कर रहते हैं, सामाजिक जीवन, समाज में एक दूसरे से बातें करते हैं काम के बारे में, या एक दूसरे से मिल के रहते हैं, तरह तरह का बातें करते हैं, उस प्रकार के जीवन को क्या बोलेंगे? सोशल
लाइफ। हम लोग में सोशल लाइफ है कि नहीं, समाज में एक दूसरे से मिल के रहते हैं क्या। तो विदाउट डिसिप्लिन आवर सोशल लाइफ विल बी सैड। सोशल लाइफ विल बी सैड मतलब सामाजिक जीवन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। अरे मान लो कि एक उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, हाँ, और तुमसे बड़ा है वो, ठीक है, और उसका नाम है राम, क्या नाम है, राम गोपाल, क्या नाम है, राम गोपाल नाम है। उधर से आ रहा है और वो तुमसे बड़ा एज में है और वो तुम्हारा चाचा लग रहा है, और उधर से आ रहा है, तुम अरे राम गोपाल कहाँ से आ रहा है तुम, ये रिस्पेक्ट दिया उसको नहीं, वो तो गुस्सा का साला ये बच्चा है कि कौन है, रिस्पेक्ट भी नहीं आता है। इसका मतलब हम उस टाइम डिसिप्लिन का यूज किए कि नहीं किए। लग रहा था चाचा, उसको डायरेक्ट नाम से बुला रहे, राम गोपाल तुम कहाँ गया था, अरे राम गोपाल तेरा बेटा कहाँ है, यार क्रिकेट खेलने जाना है। बोला इसका तो घसक गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है कि उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, है कि नहीं। तो यदि हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं विदाउट डिसिप्लिन, यदि हम रिस्पेक्ट नहीं देते तो समाज में क्या होगा, विल बी सैडनेस, उदासपन छाया रहते रहे, तुमसे कोई बात ही नहीं करेगा। दूसरे दिन तुम उसी रास्ता से जाओ जिस रास्ता से ये आ रहा है, या तो वो हट जाएगा, वो सोचेगा इस रास्ता से जाना अच्छा नहीं है, तो फिर ये छोटा क्या करेगा, नाम से पूछेगा। यानी डिसिप्लिन यदि है तुम में तो सोशल चले हैप्पी, सब तुमको रिस्पेक्ट करेगा, अच्छा बातें बोलेगा, लड़का अच्छा है। और यदि डिसिप्लिन नहीं है तो तुम हमेशा क्या रहोगे, उदासपन से भरा रहो, तुम कोई अच्छा, तेरे साथ कोई खेलेगा भी नहीं। जैसे अभी कोरोना जिसको हो जाता है ना, तुमको कोरोना हो गया, जाना फील्ड, खिलाएगा नहीं, बोला साइड में जाके बैठ जाओ। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है, अवयव बोल सकते हैं, अवयव, या फिर घटक भी बोलते हैं, घटक बोलता है। द डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, बिहाइंड मतलब क्या होता है, के पीछे, के पीछे, द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब उन्नति, उन्नति, उन्नति ऑफ एनी नेशन, एनी नेशन मतलब प्रत्येक राष्ट्र के लिए, जैसे एनी कोई भी राष्ट्र, सॉरी एनी कोई भी राष्ट्र, जैसे हमारा भारत क्या है, भारत देश यानी हमारा राष्ट्र। नेशन मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा देश हुआ भारत, ये हमारे लिए नेशन है। और इंटरनेशनल क्या होता है, ऑल ओवर, सभी देशों को बोलेंगे। तो बोलता है यदि इंडिया को, बाद में क्वेश्चन करना बताते हैं, प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन यानी प्रत्येक देश को, चाहे इंडिया हो या फिर अमेरिका हो, किसी भी देश को यदि उन्नति करना है यानी प्रोग्रेस होना है, और यदि प्रोग्रेस हो रहा है तो उसके पीछे, बिहाइंड, उसके पीछे कौन सा अवयव है पता है, इंपॉर्टेंट कौन सा अवयव है, डिसिप्लिन। मतलब वो देश कैसा चल रहा है, डिसिप्लिन चल रहा है, ठीक है। जैसे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी हो रहा है क्या इंडिया में, वैसे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ऑक्सीजन, ठीक है। लास्ट टाइम जब कोरोना आया था ना 2020 में भी, उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम भी ऑक्सीजन का कमी हो रहा था। उस टाइम केरला गवर्नमेंट जो था, केरला या तमिलनाडु है ना, वो क्या किया, उस टाइम ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्रोड्यूस करना, और अभी वो प्रोड्यूस कर रहा है और किसी ने ये दिमाग लगाया नहीं, इसीलिए अभी तमिलनाडु जो है ना उसको अभी कमी नहीं है। यानी उस डिसिप्लिन पे चला, वो सोचा कि आगे यदि इस तरह का आ जाए उससे पहले हम क्या करें, उससे पहले हम प्रोड्यूस करें। अभी देखो सब राज्य में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु में हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने पहले सोचा, वो डिसिप्लिन पे चला, समय पे चला। तो प्रत्येक राष्ट्र के लिए क्या होता है, फिर से देखो, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन, नेशन मतलब राष्ट्र, कोई किसी भी राष्ट्र के लिए यदि वो उन्नति कर रहा है तो उसके पीछे डिसिप्लिन का ही हाथ है, ठीक है। किसका हाथ है, डिसिप्लिन, यानी वो डिसिप्लिन पे चल रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इट इज़ नेसेसरी, और ये ज़रूरी है, किसके, कहाँ पे, इन स्कूल, ये स्कूल में भी जरूरी है, बोले ना, एवरी वॉक ऑफ लाइफ,
हर जगह ये जरूरी है, यानी इट इज़ नेसेसरी इन स्कूल, ये स्कूल में भी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लाइंड, यानी स्टूडेंट विद्यार्थी को बहुत ही जरूरी है कि उसको क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। बिकाउज दैट, क्योंकि, बिकाउज मतलब क्योंकि, क्यों जरूरी होना चाहिए, क्योंकि दे आर द फ्यूचर, वे लोग, कौन लोग, स्टूडेंट लोग, दे आर द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री, वे खुद अपने देश का क्या है, भविष्य है। भविष्य। नरेंद्र मोदी भी कभी बच्चा होगा, कभी तो होगा ना, कभी भी वो भी स्कूल में पढ़ता होगा, 4 में, 5 में, 6 में। उस टाइम वो सोचा होगा कि हम पीएम बनेंगे। अभी यहाँ पे सब बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सब बैठा हुआ है। अब क्या पता कोई अगला पीएम आने वाला 2035 में वो बन जाए पीएम, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसलिए बोलता है कि जो स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट होता है वो बहुत ही जरूरी डिसिप्लिन है उसके लिए, क्योंकि वो फ्यूचर है, अपना कंट्री मतलब अपने देश का वो क्या है, भविष्य है। क्योंकि आगे आने वाला समय में बच्चा ही तो देश को संभालता है ना, कि नरेंद्र मोदी हमेशा के लिए रह जाएगा, ये तो, हाँ, ये तो है क्या। इफ द ड्राइवर्स, अब आगे ये देखो, स्टूडेंट का डिसिप्लिन हो गया, ये सोशल लाइफ में डिसिप्लिन जरूरी है, देश का उन्नति प्रोग्रेस के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, फिर कंट्री के लिए, हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अब क्लास में पढ़ रहे हैं वहाँ पे डिसिप्लिन जरूरी है। अब क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा नींद मार रहा है, ये कौन डिसिप्लिन है, वो जो सो रहा है, हाँ, ठीक है, तो ये डिसिप्लिन को तोड़ रहा है। इफ़ द ड्राइवर्स, नेक्स्ट ड्राइवर का एग्जांपल ले रहा है। इफ़ द ड्राइवर्स, ड्राइवर्स मतलब समझ रहा है ना, वाहन चालक, ड्राइवर्स डू नॉट ओबे, ओबे मतलब क्या होता है बताओ, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, यानी आदेश दिया तो उसको हम पालन करें। बोलता है इफ द, यदि, इफ मतलब क्या होता है, यदि द ड्राइवर्स डू नॉट ओबे द रूल्स, रूल्स मतलब क्या होता है, नियम। यदि ड्राइवर्स रूल ऑफ द रोड, सड़क का रूल क्या होता है, बाएं तरफ से चलना कि दाएं तरफ से चलना, नहीं, कभी दाएं तरफ से भी चल के देखना, चलने लायक ही नहीं रहेगा रे, उठ जाएगा, ठीक है। ओबे द रूल्स, तेरे जैसे बच्चा तो आसमान में भी चल सकता है, ये दाया बाया तो छोटी सी बात। इफ द ड्राइवर्स डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, यदि सड़क के नियमों को, जो सड़क का नियम होता है, यदि वो पालन नहीं करता ड्राइवर्स, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो सकता है क्या, अपना तो गया, साथ साथ गाड़ी भी गया, गाड़ी में बैठा हुआ इंसान भी गया, ठीक है। इट मे बी डेंजरस, मतलब ये क्या हो सकता है, डेंजरस मतलब खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इट मे बी मतलब होना होता है, हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, स्टिक पढ़ सकता है, मे बी, स्टिक नहीं पढ़ सकता, मे बी नॉट, छड़ी पढ़ सकता है, नहीं, है कि नहीं। मे बी नॉट मतलब मे बी डेंजरस मतलब खतरनाक हो सकता है, टू मूव ऑन द रोड, रोड में घूमते समय यदि ड्राइवर्स रूल का फॉलो नहीं करता है तो क्या हो सकता है, मूव करते समय ये डेंजरस हो सकता है। यानी इफ़ द ड्राइवर्स डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड इट मे बी डेंजरस टू मूव ऑन द रोड, मतलब सड़क पे घूमना क्या हो सकता है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है यदि ड्राइवर सड़क के नियमों का पालन नहीं करता है तो। नेक्स्ट है कैन ए फैमिली, ये आस्क कर रहे हैं हम लोग से, कैन ए फैमिली, फैमिली मतलब क्या होता है, परिवार। बी हैप्पी, क्या फैमिली, क्या परिवार खुशी हो सकता है या खुशी रह सकता है। इफ़ ऑल मेंबर्स मतलब जितना भी सदस्य है, परिवार में जितना भी सदस्य है, जितना भी मेंबर्स है, रिफ्यूज टू ओबे, रिफ्यूज मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, मतलब कोई बात बोला ये सामान लेके आओ तो बोला नहीं जाएंगे, तो ये क्या, डिसिप्लिन तुम तोड़ दिया, यानी उसका आज्ञा का पालन नहीं किया। ओबे द हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली मतलब घर के, जिसको जैसे पापा मम्मी क्या हो गया हम लोग का घर का
अरे हेड ही हुआ ना वो। और उसका यदि बात नहीं मानते हैं, यदि किसी बात को इनकार कर देते हैं तो क्या हो जाता है? हैप्पी रह सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? क्या परिवार खुशी रह सकता है? ये पूछ रहा है। तो कैन ए फैमिली बी हैप्पी? क्या परिवार खुश रह सकता है यदि सदस्य इनकार कर दे आज्ञा का पालन करने का, यदि जो घर का हेड है तो नहीं रह सकता है कि नहीं। इफ़ द सोल्डर्स मतलब क्या होता है? सिपाही। सोल्डर मतलब क्या होता है? सिपाही होता है क्या? सैनिक भी बोल सकते हैं, सैनिक। इफ द सोल्डर्स यानी सैनिक लैक डिसिप्लिन, लैक मतलब खोना। अरे बोलता है गन पकड़ के देखते रहो, ठीक है, कोई किधर से पार हो रहा है, यदि पार हुआ तो ठोक देना। वो गन पकड़ा और नींद मार दिया, सोया हुआ तो पार हो गया। गन पकड़ के किया गया तूने। इसका मतलब बोलता है यदि शोल्डर लैक हो जाता है डिसिप्लिन को हो जाता है। किसी किसी को तो पता होता है, किसी किसी शोल्डर को ऐसा भी है लेफ्ट मूव। वो कैसे मूव होता है? एक बार जा रहे थे ना वहाँ पे, तो पैरेड नहीं होता 26 जनवरी का पैरेड करा रहा था, ठीक है। तो बहुत सारा ये था क्या बोलता है पुलिस वो सब, और होमगार्ड वगैरह बहुत तरह का था, ठीक है। बोलता है लेफ्ट घूम, नहीं बोलता लेफ्ट घूम राइट घूम। लेफ्ट और राइट नहीं कराता है, लेफ्ट राइट कराता है कि नहीं? बोलता है लेफ्ट घूमने, तो वो कैसे घूमता है? राइट। इतना हंसी आया। बोलता है राइट घूम, तो लेफ्ट, सब लेफ्ट के बाद 2-4 राइट घूम गया। बोला तो बाहर निकलो तो उधर। फिर डांट मारा उसको कि अभी तक लेफ्ट और राइट नहीं पता, यानी डिसिप्लिन को। अरे लेफ्ट में है, ये देखो, ये देखो, यहाँ लेफ्ट में किसी को मारना है, ठीक है, और लेफ्ट घूमो, ऐसे मारना है, तुम ऐसे घूम गए, तुम्ही को मार देगा, है कि नहीं? ये देखो डिसिप्लिन बौधा नहीं होता है, वो सोचता नहीं कि हमको घूमना किधर है, कभी दिमाग लगाया नहीं है, ऐसे ही चल गया है। समझ रहे हैं? आगे देखो यहाँ पे डिसिप्लिन द व्हील लॉस। अरे इफ द शोल्डर लैक ऑफ डिसिप्लिन, यदि डिसिप्लिन खो देता है सैनिक तो द व्हील बी लॉस। लॉस मतलब क्या होता है? खोना। यहाँ भी खोना, वहाँ भी खोना, ये दिमाग से खोना। कैसे? दिमाग से खोया तो क्या हो जाएगा? युद्ध भी उसका गया कम से। बैटल मतलब युद्ध, बैटल मतलब युद्ध, युद्ध भी खो देगा, मतलब वो हार जाएगा। सो इसीलिए क्या है? डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर लाइफ। इसीलिए क्या है? जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। एब्सोल्युटली मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। एब्सोल्युटली मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से क्या है? जीवन के लिए डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसको याद कर लेना है और आगे पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट।